जलती धूप के नीचे एक अकेला कौवा बंजर जंगल के ऊपर उड़ता है। उसकी छाया फटी हुई धरती पर जीवन की एक क्षणिक याद दिलाती है। उसकी तीक्ष्ण आंखें नमी की तलाश में बेताब हैं, लेकिन उसकी निगाहों को केवल मुरझाई हुई पत्तियां और बंजर इलाका ही मिलता है। प्यास उसके गले को जकड़ लेती है। एक उजाड़ चीख शांत हवा को भेदती है, जो निर्दयी आकाश के लिए एक विलाप है। जैसे जैसे निराशा बढ़ती है, एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। दूर एक विनम्र झोपड़ी खड़ी है, जिसके बगल में एक मिट्टी का बर्तन रखा है। नई ऊर्जा के साथ कौवा झोपड़ी की ओर उड़ता है, बर्तन के बगल में उतरता है। उसकी निगाहें इसकी सामग्री पर टिकी हुई हैं। नीचे थोड़ा सा पानी है, जो उसके सूखे चोंच की पहुंच से बाहर है। विचारों में खोया हुआ कौवे के दिमाग में एक शानदार विचार चमकता है। अचानक उद्देश्य से उसकी काली आंखों को रोशन करता है। कौवा सावधानी से पत्थरों को चोंच मारता है। हर हरकत सटीक होती है, क्योंकि वह उन्हें एक एक करके बर्तन में गिराता है। आखिरकार पानी इतना ऊपर उठता है कि कौवा अपनी चोंच डुबो सके और जलती धूप के नीचे एक अकेला कौवा बंजर जंगल के ऊपर उड़ता है। उसकी छाया फटी हुई धरती पर जीवन की एक क्षणिक याद दिलाती है। उसकी तीक्ष्ण आंखें नमी की तलाश में बेताब हैं, लेकिन उसकी निगाहों को केवल मुरझाई हुई पत्तियां और बंजर इलाका ही मिलता है। प्यास उसके गले को जकड़ लेती है। एक उजाड़ चीख शांत हवा को भेदती है, जो निर्दयी आकाश के लिए एक विलाप है। जैसे जैसे निराशा बढ़ती है, एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। दूर एक विनम्र झोपड़ी खड़ी है, जिसके बगल में एक मिट्टी का बर्तन रखा है। नई ऊर्जा के साथ कौवा झोपड़ी की ओर उड़ता है, बर्तन के बगल में उतरता है। उसकी निगाहें इसकी सामग्री पर टिकी हुई हैं। नीचे थोड़ा सा पानी है, जो उसके सूखे चोंच की पहुंच से बाहर है। विचारों में खोया हुआ कौवे के दिमाग में एक शानदार विचार चमकता है। अचानक उद्देश्य से उसकी काली आंखों को रोशन करता है। कौवा सावधानी से पत्थरों को चोंच मारता है। हर हरकत सटीक होती है, क्योंकि वह उन्हें एक एक करके बर्तन में गिराता है। आखिरकार पानी इतना ऊपर उठता है कि कौवा अपनी चोंच डुबो सके और